हेलो दोस्तों, वेलकम टू भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारी इस नई वीडियो के अंदर। आज हम इस नई वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि टैली ERP 9 के अंदर हम टैली में परचेज और सेल का बिल कैसे काट सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ताकि सारी नॉलेज जो जानकारी आपके पास पहुंच जाए। अच्छे से आप एक परचेज एंट्री बना दें। ओनली 5 मिनट बाद सिखाता हूं आपको मैं टैली के अंदर कोई भी परचेज का बिल कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने रैंडमली एक कंपनी ओपन करी, DS के नाम से है ये। मैं यहाँ पर कंपनी नहीं बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर होए। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूँ क्रिएट कंपनी के अंदर, क्रिएट कंपनी में आना है और यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज कर दो या डी टाइप भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे नेम डाल दिया हमने, BCT कंपनी है हमारी, भविष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। और उसके बाद में एड्रेस जो है हमारा मोहद्दीनपुर का है, फिलहाल हम डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं मेरठ का। एंटर करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पिन कोड और यहाँ पे डालेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पिन कोड आ गया, पिन कोड में बेसिक डिटेल फिल कर दीजिए। एंटर करके हम यहाँ पर चलते हैं आगे की ओर। इसे सिंपल हमने करा दिया एक्सेप्ट। अब जैसे हमारी एंट्री जो है, जो कंपनी की डिटेल्स हमने एंट्री करके एक्सेप्ट कराई है, अब के बाद आता है हमारा ये बेसिक ऑप्शन। अब सबसे पहले आपको एंट्री बनाने के लिए इसमें कुछ कंडीशन एक्टिवेट करनी पड़ती है, GST एप्लीकेबल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चलना पड़ेगा F11 यानी कि इन्वेंट्री फीचर के अंदर। यहाँ से आपको माउस में दिख भी रहा होगा, इसकी शॉर्टकट की F11 है। इसके बाद यहाँ पर टैक्सेशन डिटेल पर आना है और यहाँ पर पहला ऑप्शन कर देंगे यस यस यस। ये दोनों ही हम यहाँ पर यस कर देंगे, तीनों के तीनों ऑप्शन, दोनों ऑप्शन हमें यस करा देना है। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट करना है, उत्तर प्रदेश, GST नंबर डाल दीजिए अपना और यहाँ पर डाल देंगे मंथली और यहाँ पे ई बिल कर देते हैं नो और एंटर कर दीजिए। इसे भी एक्सेप्ट करा देंगे। जैसे एक्सेप्ट करा के स्किप करना है, आपको पीछे जाना है, फिर पीछे जाना है और उसके बाद जाना है आइटम के अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पर बनाना है लेजर किसका बनाना है, मतलब हमें करना है खाता। अब जो है यहाँ पर मान लो हमें यहाँ पर खोलना है AMAN के नाम से कंपनी। अमन हमसे परचेज कर रहा है, हम अमन से परचेज कर रहे हैं, तो हमारे लिए होगा क्रेडिटर्स। अगर जो हम माल बेचते तो हो जाता है डेबिटर्स और परचेज कर रहे हैं तो होगा क्रेडिटर्स। सिंपल इसे ही एक्सेप्ट करा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा बनाना है हमें परचेज का लेजर, और परचेज की जगह हमने पे लिख दिया और यहाँ पर परचेज। देखो टैली के अंदर आपको मैं एक ट्रिक और समझाता हूँ आपको। अंदर टैली के अंदर कॉपी पेस्ट करना, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर कॉपी पेस्ट कैसे होता है टैली ERP 9 के अंदर। तो आपको कॉपी करने की शॉर्टकट की आज मैं बता देता हूँ। Ctrl+Alt+C प्रेस कर देंगे तो कॉपी हो जाता है, Ctrl+Alt+V कर दोगे तो आपके सामने पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसे एप्लीकेबल रखना है, उसे यहाँ पर कर देना टाइप लाइक गुड्स और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। दूसरा बनाइए INPUT इनपुट SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताओ भाई ये क्या होगा, ये होगा हमारा टैक्सेशन। ये तो टैक्स है, टैक्स होता है ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर। यहाँ पर आपको डाल देना है GST डालते ही इसे कर देना है एक्सेप्ट और यहाँ पर डाल देना है सेंटर टैक्स। भाई सेंटर टैक्स ही होता है SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद आएगा INPUT इनपुट CGST सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये भी GST का हिस्सा होता है, उसको यहाँ पे कर देंगे सेंटर टैक्स कैटेगरी के अंदर। इसे करा देते हैं एक्सेप्ट। उसके बाद स्किप कराएंगे, स्किप कराने के बाद में स्किप। अब हमें यहाँ पर आना है, हमने एक लेजर और छोड़ दिया भाई, पार्टी का बना दिया हमने, परचेज का बना दिया, चारों लेजर बना दिए, नहीं छोड़ा भाई, सारे लेजर बना दिए। देख लेते हैं। अब देखने के लिए हमें करना है अल्टर ऑप्शन का यूज, या डिस्प्ले से भी देख सकते हो, अल्टर में से भी देख सकते हैं। हम डिस्प्ले का यूज करेंगे। तो पार्टी का बन गया, इनपुट का बन गया और परचेज, और यहाँ पर हमारा चारों लेजर बन चुके हैं, यानी कि हमने कोई ऑप्शन नहीं बोले। अब चलते हैं इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री में आना है, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में आने के बाद सबसे पहले हमें बनाने देना है ग्रुप। अब ग्रुप देखो क्या होता है। अब आपने यहाँ पर बनाया, बहुत सारे आपके पास आइटम है जिसमें बहुत प्रकार का टैक्स लग रहा है। हमारे बेसिकली टैक्स जो रेट कैटेगरी चूज करी है GST की, वो 4 है, 5% की, 12 की, 18 की, 28 की। अब मैंने एक ग्रुप बना दिया GST के नाम से, 12% के नाम से। मैंने यहाँ पे 12% के नाम से ग्रुप कैलकुलेट
कर दिया। इसे यहाँ पे करा देते हैं यस और ओल्ड के साथ कर देते हैं एल। यहाँ पे डाल दीजिए डेट। अब ये चीज याद रखना, डेट वो डालनी है जिस डेट में हम बिल काट रहे हैं। मतलब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डेट आपको दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी, तो यहाँ पर हमारी डेट होनी चाहिए 1/4, मतलब चौथा महीने से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर उससे पहले करोगे, ईयर पे कर दोगे तो टैक्स नहीं काटेगा। मतलब यहाँ पे जो डेट है उसके बाद की डेट ही होनी चाहिए, या वही डेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले की डेट ना हो तो जीएसटी नहीं काटेगा। HSN नंबर जो भी है वो डाल दीजिए, अपना टैक्सेशन डाल देंगे, लास्ट वाला ऑप्शन यस करना है। उसके बाद ये ऑप्शन में डाल देंगे 12% टैक्स, तो ऑटोमेटिकली 6% अपना आप डिवाइड कर लेगा। इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं नीचे, यहाँ पे आएगा यूनिट का ऑप्शन। यूनिट में डालना है आपको क्रेडिट PCS। PCS का मतलब होता है पीसेस में हमने खरीदा है सामान। भाई बहुत सारा सामान आप जो खरीदते हो अलग अलग तरीके से खरीदते हो, इसके अंदर हमने खरीदा PCS। सपोज एग्जांपल, अगर हम लीटर में जो कुछ चीज़ हम पेट्रोल वगैरह खरीदते हैं तो हम लीटर में काउंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई चीनी वगैरह खरीदने लगे तो वो भी हमारे किलोग्राम में। इसी तरह से हमें PCS मतलब सामान जो है गिनती के अकॉर्डिंग खरीदना है। माउस में खरीद रहा हूँ, मान लो माउस मैंने खरीदा तो माउस मेरा जो है पीस के हिसाब से मैंने खरीदा, इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब हम सिंपल क्या करते हैं, अब बनाते हैं हम आइटम का नाम। आइटम समझते हो ना, वो वाला आइटम नहीं है, आइटम है हमारा कीबोर्ड, ठीक है, या हम कर देते हैं MOUSE। अब माउस जो है हमारा 12% टैक्स लग रहा है तो 12% और PCS उसे एक्सेप्ट करा देंगे। लास्ट वाला ऑप्शन हमें यस करा देना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे यस कराता हूँ तो मुझे ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है। अगर जब आइटम के अंदर टैक्स भर सकते हैं तो हमें ग्रुप में टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं होती, तो हमें टैक्स नहीं कर देना है, प्राइमरी कर देंगे। बट अगर जब मैंने ग्रुप में टैक्स भर रखा है तो फिर हम आइटम के अंदर टैक्स नहीं फिल करेंगे, इसे गुड्स करेंगे। वैसे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बैलेंस कुछ नहीं डालेंगे एक्सेप्ट। अब सिंपल हम चलते हैं कहाँ पर, चलते हैं हम यहाँ पर नीचे और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर सिंपल हमने चूज करा, इसकी शॉर्ट की होती है, हमें यहाँ पर आना है और हमें यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की होती है F9 की प्रेस। हमें यहाँ पर F9 की दबाना है और यहाँ पर आ जाना है पार्टी नेम। सबसे पहले आपसे पूछ रहा सप्लाई इनवॉइस नंबर क्या है, आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर डाल दिया हमारा 2332 है। डेट डाल दीजिए अपनी, जो भी डेट बिल आ रही है। उसके बाद में डाल देंगे पार्टी का नाम। भाई पार्टी कौन है, पार्टी है अमन। उसके बाद सिंपल यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना है और यहाँ पे डालना है परचेज। और परचेज भैया हमारा खरीदा हमने माउस खरीदा है। माउस के रेट है हमारे कितने, हमारे माउस के रेट है 10 और रेट हो गए मान लो उसके वहाँ पर आपके क्वांटिटी 10 है और रेट है उसके 450 का। एक माउस खरीदा है डेल कंपनी का। एंटर करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे इनपुट SGST और इनपुट CGST, तो यहाँ पर हमारा टोटल वैल्यू शो हो जाएगा इस तरह से। अब हमें यहाँ पे इसमें ये जानना है कि ये भाई हमारा जो टैक्स है वो सही भी काटा है नहीं काटा, तो हमें यहाँ पे करना है ऑल्ट के साथ A बटन प्रेस करना है और फिर ऑल्ट के साथ आपको कर देना है F1 की। जैसे F1 करोगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन। अब यहाँ पे सिंपल हमें स्किप करके इसे करा देंगे एक्सेप्ट कराने के बाद में एंट्री हमारी होगी एक्सेप्ट। इसे देखने के लिए हमें करना है, कहाँ पर जाना है हमें, डिस्प्ले के डे बुक के अंदर। डे बुक में जैसे जाओगे तो आपके सामने यहाँ पर ये एंट्री हमारी एक्सेप्ट हो चुकी है। देखो मेरे सामने यहाँ पर एक दो यहाँ पर एंट्री आ गई, एक एंट्री ये रही हमारी और एक ये रही। यदि इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो आपको प्रिंट की शॉर्टकट की होती है हमारी यहाँ पर, ऑल्ट के साथ में P प्रेस कर दोगे तो प्रिंट आउट आ जाएगा। अभी फिलहाल हमने प्रिंटर ऐड नहीं कर रखा इसमें तो हम इसमें प्रिंट नहीं निकालेंगे। यदि आपको प्रिंट निकालना है तो आपको ऑल्ट के साथ P प्रेस कर देना है, ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। हमारा प्रिंटर जो हुआ है यहाँ पर HP 520 प्रिंटर लग रहा है और पेपर 1 है और इंग्लिश है। यहाँ पर मोड लैंग्वेज चूज कर रखी है हमने। पेपर बता रहा है साइज कितना है, इसे यस करा देंगे तो ये प्रिंट आ जाएगा। हम फिलहाल इसे नो कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप परचेज की एंट्री बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो टैली ERP9 के अंदर, जो 6.6.3 के अंदर। तो टैली ERP9 के अंदर इस तरह से आप एंट्री बनाते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास आते रहे। अभी हमने फिलहाल इसमें परचेज एंट्री प्रोसेस आपको बताया है। हमारे इस चैनल पर आपको पूरी टैली की जानकारी मिलेगी। इन्वेंट्री क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, स्टॉक से रिलेटेड सारी वीडियो हम इसमें बनाने वाले हैं। तो भाई अभी अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी आपके पास पता लगे कि हमारे पास हमारी जो वीडियो है आप सभी लोगों के पास जा रही है। धन्यवाद।